आज का टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है। क्या आप जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आज की इस क्लास में हम इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले भारत की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो एशिया महाद्वीप का भाग है। इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन एशिया कॉन्टिनेंट। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है और भारत के पास पूरे विश्व की कुल 2.4% भाग जमीन है, या भारत के पास जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का लगभग 2.4% है। लेकिन क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। एरिया में भारत की रैंक 7 है। इंडिया इज द 7 largest country in the world with 2.4 area of the world। क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है और भारत की रैंक क्षेत्रफल में 7वीं है। बात करते हैं भारत की लैटिट्यूड अक्षांश की। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो ये जो अक्षांश है, देखिए, भारत का हिस्सा कन्याकुमारी है, ये तमिलनाडु में है। तो ये जो हिस्सा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, और ऊपर इसका अक्षांशीय विस्तार है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। इसी तरह से भारत का लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट। यदि हम पूरे ग्लोब के ऊपर इस तरह से कुछ खड़ी लाइन खींचे तो इनको बोला जाता है देशांतर, और बड़ी लाइनों को बोला जाता है अक्षांश। तो भारत में अगर हम इस तरह से कुछ लाइनें खींचें तो ये होंगी अक्षांश, इनको कहा जाएगा, उनको कहेंगे अक्षांश। और ये जो खड़ी लाइन है, यदि हम इस तरह से खींचते हुए जाएं तो इनको बोलते हैं हम देशांतर। तो भारत देशांतर के रूप में यहां से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और भारत का जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है ये है 97.25 यानी कि 97 डिग्री से 25 मिनट तक। तो भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 minutes। अक्षांश और देशांतर का जो लगभग गैप है, उस गैप में 30 मिनट का अंतर है। अभी हम बात करेंगे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इस तरह से क्रॉस होता है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले से निकलता है। अबाउट बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200। भारत की सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें हमने कोस्टल बाउंड्री ऐड नहीं की है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये इंदिरा कोल है जो लद्दाख में है।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसे ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसकी लोकेशन 6 डिग्री 45 मिनट है। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये हिस्सा देख रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा जो है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में यहाँ एक पॉइंट है जहां मैंने पॉइंट लगाया है, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट और इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट और भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये किबूती है अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, भारत का ईस्टर्न पॉइंट ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये यहाँ पर है जिसका नाम है किबूती। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट की बात हो रही है, ये नॉर्दर्न पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम है इंदिरा कोल। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट, इसका नाम है गोरमाता। तो यदि हम चार डायरेक्शन की बात करें, हम दिखा देते हैं इस तरह से। ये ईस्ट है, इसे क्या हुआ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये है साउथ। चार दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भारत का ईस्टर्न पॉइंट यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, ये केबूती है। भारत का नॉर्दर्न पॉइंट ये लद्दाख में इंदिरा कौल है। भारत का वेस्टर्न पॉइंट ये गोरमाता है, गुजरात में है। और भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जिसका नाम है इंदिरा कौल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है, तो उसमें आएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो वेस्टर्न पॉइंट गोरमाता, गुजरात। The total length of the coastal line of mainland including Andaman Nicobar Lakshadweep 7,516 किलोमीटर। भारत की मेन बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और भारत की तटीय भूमि की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। अबाउट टाइम जोन, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, मानक समय, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से क्रॉस होता है, उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं कि कैसे क्रॉस हो रहा है। ये देखिए, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से निकलता है और ये भारत के 5 राज्यों से क्रॉस हो रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और नंबर 5 है आपका आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से क्रॉस होता है। और जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे, भारत का मानक समय लंदन में स्थित ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। एक लाइन देख रहे हैं आप, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ये एक अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री। तो एक ग्लोब बनाने की कोशिश करते हैं। कलर चेंज करते हैं। पूरे ग्लोब के बीच में एक सेंटर में एक लाइन खींची गई है। ये काल्पनिक है, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री, ये जो बीच वाली लाइन है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमोस्फीयर। और 0 डिग्री के नीचे के हिस्से को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमोस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में ये जो लाइन है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका जो नंबर है, इसका नंबर है 23.5 डिग्री। इसे बोलते हैं कर्क रेखा। इसी तरह से विषुवत रेखा का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर एक लाइन खींची गई है जिसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका भी नंबर है 23.5। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो लाइन है, अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री जो लाइन है, अक्षांश रेखा है, उसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर ग्लोब पर हम भारत की लोकेशन देखें, तो भारत की लोकेशन लगभग इस तरह से बैठती है। कर्क रेखा भारत के एकदम सेंटर से निकलती है और ये भारत के 8 राज्यों से क्रॉस होती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? एक है मिजोरम, नंबर 2 त्रिपुरा, नंबर 3 पश्चिमी बंगाल, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 छत्तीसगढ़, नंबर 6 मध्य प्रदेश, नंबर 7 राजस्थान और नंबर 8 गुजरात। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये भारत का ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग, और ये भारत का पश्चिमी भाग है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरती है, उनका पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर ऑर्डर बताइए। तो यदि हम पश्चिम से पूरब की ओर बात करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इस तरह से क्रॉस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 घंटे का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात से लगभग 2 घंटे आगे चलता है। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दी 8 स्टेट इन इंडिया। अभी हमने बात की है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जहां जहां से निकल रही है, इन पॉइंटों के नाम दिए गए हैं इस स्लाइड में, तो आप इनको पढ़ सकते हो, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, भारत की तटीय रेखा, कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया, तटीय रेखा। कलर चेंज कर लेते हैं। इस हिस्से से लेकर और गुजरात के इस हिस्से को कच्छ का तट बोला जाता है। कच्छ के रण से लेकर गुजरात के इस हिस्से तक के भाग को काठियावाड़ तट बोला जाता है। तट का मतलब है, कोस्टल का मतलब है, ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, जमीन और पानी से लगे हुए हिस्से को तट बोलते हैं। ताप्ती नदी से लेकर यहां मंगलोर तक के तट को कोंकण तट बोला जाता है। मंगलोर कर्नाटक में है और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को
पोप कैमरियोन बोलते हैं। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के तट को इम्पोर्टेंट है मालाबार तट बोला जाता है। तो ताप्ती नदी से लेकर मंगलोर तक के तट को कोंकण तट, और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के तट को मालाबार तट बोलते हैं। ये भारत का पश्चिमी भाग है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत का, या जो ये हिस्सा अरब सागर है, कि अरब सागर के तटीय मैदान, इधर देखते हैं बंगाल की खाड़ी में तटीय मैदान कौन से हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, और उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक के तट को नॉर्दर्न तट कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इंडियाज लैंड बाउंड्री, भारत की स्थलीय सीमा। इंडिया हैज 15,106, 15,106 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है, जो 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी से लगी हुई है, यानी कि जो दूसरे देशों से लगी हुई हैं। भारत के 13 राज्य, जिसमें यूनियन टेरिटरी भी हैं, इनकी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करती है। अगर आप देखेंगे, सबसे कम बाउंड्री ये अफगानिस्तान से लगती है, इधर पाकिस्तान है। ये हिस्सा इधर आप देखेंगे चाइना है। ये बाउंड्री नेपाल की है। ये देश भूटान है। इधर म्यांमार है। ये यहाँ पर बांग्लादेश है। तो भारत की सीमा किस किस राज्य से, किस किस देश से टच होती है। भारत की सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है, 4,156 किलोमीटर। अगर आप देखें, ये हिस्सा बांग्लादेश का है। सबसे अधिक बाउंड्री भारत की बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश से भारत के किस किस राज्यों की बाउंड्री लग रही है। पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्यों की राजधानी, 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक बाउंड्री लगती है चाइना के साथ। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। नंबर 4 पर नेपाल है। नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान, और सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। भारत की सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगती है, या अफगानिस्तान के साथ टच होती है, 106। और सबसे अधिक बाउंड्री भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। वैसे इस इन देशों को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, बी ए सी एच, इस फॉर्मेट में इससे लिखा नहीं जाता है। बचपन में, बचपन में बीए, इसमें भारत की बाउंड्री से लगने वाले सभी देशों के नाम है। बचपन में बीए से है बांग्लादेश, सीएच से है चाइना, पीए से है पाकिस्तान, एन से है नेपाल, में से है म्यांमार, बी से है भूटान, और ए से है अफगानिस्तान। बचपन में बीए। तो सबसे अधिक बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से, और सबसे कम बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से। और बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा टच होती है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम।
इधर म्यांमार है, भूटान, नेपाल, ये पूरा चाइना है, और ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, देखिए भारत के राज्य हैं। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैप में आप सभी राज्यों की जो स्ट्रक्चर है, जो बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। सभी राज्यों के नाम और उनकी जो बाउंड्री है वो उसके साथ दी हुई है। तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम सभी राज्यों के नाम और उनकी जो कैपिटल है, राजधानी, वो याद होनी चाहिए। देखिए, क्षेत्रफल में, एरिया में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र और नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत का, ये गोवा है। और गोवा के बाद नंबर आता है सिक्किम, और सिक्किम के बाद त्रिपुरा। तो भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनकी राजधानी याद होनी चाहिए। राजधानियों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये जो भारत के नॉर्थ स्टेट राज्य हैं, इनमें होता है। तो ये जो राज्य हैं, इनकी राजधानी पर आपको फोकस करना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला। इसी तरह से जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की है कवरत्ती, एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी की पुडुचेरी में है, एक है दादर व नागर हवेली व दमन द्वीप, इसकी राजधानी दमन है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, दिल्ली, और एक है आपका यहाँ पर चंडीगढ़। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत के 28 राज्य हैं। तो इनकी कैपिटल ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हम जम्मू कश्मीर की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की जाए, तो जो ग्रीन हिस्सा आप देख रहे हैं, ये एलओसी है। पीओके पाकिस्तान ऑक्टिफाइड कश्मीर है। ये जो ग्रीन हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तान के पास है। देश की आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो इतने हिस्से पर पाकिस्तान कंट्रोल कर चुका था। ये इधर यहाँ जम्मू कश्मीर है और इधर ये लद्दाख है। इधर ये जो रेड कलर का हिस्सा है, ये अक्साई चीन है, जिस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो आप ब्लैक हिस्सा देख रहे हो, ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दिया हुआ है, जैसे उसके बाप का हिस्सा हो। मतलब हमारा हिस्सा उसने चीन को गिफ्ट दे दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर स्थित है। बड़ा दुर्गम इलाका है। यहाँ पर नुब्रा नदी बहती है, नुब्रा वैली है। इसका नाम, ये इधर अक्साई चीन है। इधर भारत का पोंगयोंग लेक है, यहाँ पर झील है। तो एक्चुअल में पूरा ये कश्मीर की स्ट्रक्चर है, कश्मीर का ये नक्शा है, जिसमें कुछ हिस्सा चाइना के पास है, जिसका नाम अक्साई चीन है। ये जो ग्रीन हिस्सा है, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाक अधिकृत, पाकिस्तान ने जिस हिस्से को कंट्रोल किया हुआ है, पाक अधिकृत कश्मीर, ये हिस्सा पूरा कश्मीर है, और जो इस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है। जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख।
अच्छा, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और चाइना की जो बाउंड्री उसे कहा जाता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।